ओम शांति। अविनाशी ज्ञान खजानों के मालिक प्यार के सागर सर्वशक्तिमान सर्वात्माओं के आप शिव भगवान के विशेष चुने हुए लाडले मीठे लक्की और लवलीन बच्चों का बाबा के घर में पहुंचने पर अपने घर परिवार को छोड़कर आने पर भोला भगवान राजी होके आपके कदमों में पदम जमा करता है, आपकी सब समस्याओं को अपने ऊपर ले लेता है और आपको प्रसन्न मुक्त नई दुनिया का राजा बनाता है। और कुछ बच गया, अब पाना था पा लिया, और क्या चाहिए। दो शब्दों में कहें तो भगवान मुक्ति, जीवन मुक्ति। पहले मुक्ति, किससे मुक्ति? किससे मुक्ति चाहिए? दुख से मुक्ति चाहिए कि नहीं? चिंताओं से मुक्ति चाहिए? और जहाँ जहाँ से ये दुख और चिंता मिले वहाँ से मुक्ति। बाबा के थोड़े से बच्चे ऐसे हैं जो भगवान की पालना लेते, तो उनका काम क्या है? पहले खुद मुक्त होके औरों को मुक्त करना। क्यों करना है? क्योंकि इस समय सारी आत्माएं दुख में, चिंता में हाहाकार कर रही, पुकार रही, अपने इष्ट देवों को पुकार रही, और कोई चारा ना मिले तो सुसाइड करते हैं। इसी हफ्ते एक दिन आया था आत्महत्या निषेध दिवस, तो उसमें एक रिपोर्ट थी सर्वे की, 10 लाख लोग आत्महत्या करते हैं एक साल में। 10 लाख। आत्महत्या क्यों करेंगे जब सुख का कोई जगह नहीं दिखाई? चारों ओर से देखें कि कोई सुख की हवा को नहीं, ठंडी हवा को नहीं। जब रहे ना तो मर के राज्य को नहीं करे। तो उसके जिम्मेवार हम तो नहीं हैं। कदे मारी डील के कारण मरते हूँ, यह है विचार करने की बात। तो वो तो मरण तो सब गए, लेकिन आत्महत्या करके मरना, इसकी गति सबसे खराब। इसका तो
मान लिया एक आदमी की उम्र 80 साल और वो 40 साल की उम्र में आत्महत्या कर ले, तो वो ठीक ढंग से जीवे तो कितने 40 साल और बच गए ना उसके। वह 40 साल उसने प्रेत योनि में रहना। और प्रेत योनि सबसे खराब, सबसे दुखदायी, क्योंकि आजकल श्राद्ध के दिन चल रहे हैं ना, तो ये अच्छी तरह कई बात समझने की है। बिना ज्ञान तो नहीं में ठीक से भाई दिन आ गया, सत्य मार्गी, उसमें कोई मरा है उसका निकाल दिया, ब्राह्मण जमा दिया या सीधा दिया है। लेकिन हम ज्ञानी आत्माएं, हमने हर बात पर विचार करना होगा कि हम क्या करें। भक्ति में विचार को नहीं होता, सिर्फ करना करना था, यो कर ले, यो कर ले, यो कर ले। दान कर दे, तीर्थ करया बरती रह दे, उसने दे दे, उसने दे दे। भक्ति में सिर्फ ये होता, विचार नहीं था। ज्ञान में विचार पहले, बाद में जो करना। करा पाछे विचार को नहीं हो, करा पाछे तो फिर कसूट आएगी तो पछतावा होगा। इसलिए पहले विचार फिर करना। तो एक तो विचार में या तो आई गई होगी आप सबके समझ में, क्योंकि मरना तो सबने है, शरीर तो सबने छोड़ना पड़ेगा, और कोई दिन भी निश्चित को नहीं, या कसूती बात है। अग्नियों तो को नहीं भाई, इतने दिन तो पक्के आड़े रहन के से कोई कितने करवाऊं तो मैं मान है, बटे उन्हें भी डांट लिया कि राजा तो डट जा, पर ये अड़ कौन डट से कोडावर भी आ सके है जान। तो जान खातरी भी देखना हमने बेरा पट गया कि प्रेत बनना पड़ गया तो बहुत बुरा हाल होगा, पितर बनना पड़ जाए तो ठीक ठीक है। तो जिसका यह समझ में आ गई वो प्रेत बनना पसंद करेगा। तो प्रेत बनन तो मुक्त होना है पहली बात तो यह, अरीबे कर सका है या तैयारी। तो प्रेत कौन बनेंगे या समझ में आ गई, कौन बनेंगे? जिसकी पुरानी दुनिया से, पुरानी दुनिया माने पुरानी दुनिया के आदमी, पुरानी दुनिया की वस्तुएं, चीज वस्तु, वो चाहे खान की हो, से पैरण की हो, से रहन की हो, से खेलन की हो, वस्तुएं आ गई। और आदमी वो चाहे किससे संबंध के हों, बिना संबंध के हों, फ्रेंडली सर्कल के हों, अगर उनमें उसका मन फंसा रह गया यानी पुरानी दुनिया में इच्छाएं रहेगी, यूं करूं, यूं खाऊं, यूं मिलूं, उससे मिलूं, तो प्रेत बनना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? उन तय मन अपना समझाना पड़ेगा। और समझाना आसान पड़ा है, जिसने भगवान का बेड़ा पट गया, जो भगवान से मिल गया, भगवान तो बढ़िया कोई हो तो उसका नहीं तो मन रवे भी नहीं, क्यों रवे? पढ़ता लाओ,
अब वही भगवान का नहीं पीठ कर लें और किसी का नहीं मुंह करा तो फायदा किसमें है? यू पड़ता लाना है, ज्ञानी माने पड़ता लाने, फायदे का नहीं सर को। आपका मन बता देगा, किसी का नहीं मन है तो क्यों है कि मैंने कि मैं लाड से बना होगा कौन। फिर ज्ञान का प्रयोग करो, भाई जिसमें है उसकी तसल्ली है, वो कोड में मर जाए। या पलक पलक मनोर, जितनी अज्ञानी आत्मा होगी उतना उनका मन बार बार बदलेगा। सवेरा किम्मे है और सांझ तीकरा कई बार बदलेगा। और बदलेगा तो इसका मतलब उसकी तसल्ली को नहीं, वो धोखा दे सके। जो इतना परिवर्तनशील होगा, आज हाँ बदली क्या चीज की, थोड़ी बार में नाट जाएगा। इसलिए आज कहते हैं ना भाई, किसी पीछे देने का धर्म नहीं। क्यों को नहीं? तसल्ली को नहीं उठे आऊंगे एक ना। क्यों कलयुग का एक स्लोगन के है, नाट्यार कर्जा पाट्या। और फिर झटका बहुत लगेगा, धक्का इतने दियो किसी ने जो झटका ना लगे, उठ सके। और उस झटके में अपने नुकसान होगा। लेकिन धोखा मिलना फायदेमंद है संगम युग पर। किसी से भी मिल जाओ, लगाव हानिकारक है और धोखा मिलके किनारा हो जाए वो फायदेमंद। लेकिन ये अपनी अवस्था इसी होनी चाहिए, धोखा कोई देव है तो खुद झटका ना लगे। और झटका जब लगेगा किसी पर आंख मीच के न तसल्ली कर लो। किसी पर भरोसा करने का टाइम नहीं रहा, क्योंकि परिवर्तनशील है। और भगवान का प्रचार बच्चों ने इतना कर दिया है, शायद कोई आत्मा बची होंगी, थोड़ी बहुत बची तो होंगी, जिनको संदेश ना दिया गया हो। और जो संदेश लेके भी सुन के भी भगवान ने पहचान के भी जो उड़ान नहीं आवे, उसका तो कतिये भरोसा नहीं करो। और उसमें आप देखोगे सबसे गणे के तो आपके घर के भाईचारे के और के रिश्तेदारी के ये पाऊंगे। और तो सुन बिले के बेरा ये कौन सुने। इसलिए उन तय सावधान रहने की जरूरत है। नहीं तो झटका भी लगेगा, प्रेत भी बनना पड़ेगा। तो ये इन श्राद्ध पक्ष में ये क्लास कराने का यू है तात्पर्य, उद्देश्य कि बाबा के बच्चे उस योनि में ना जाए, प्रेत योनि। पितर हो बनो तो भी ठीक है, और नहीं तो बाबा हमने देवता बनाना है। तो देवता बनाना है तो देना शुरू सीखो। पहला जो आसान हो, घर में आँच ना आंधी हो, इसी चीज दे दो, फिर देने का स्वाद आ जाएगा। जो कर लेने का स्वाद है ना, लेने का भी स्वाद है,
बढ़िया लागे है कोई चीज ठह जाए तो, धन ठह जा, कपड़े सूट ठह जा, और किमें किमें ठह जाए तो बढ़िया खुश हो। वहाँ देवता भी खुश हुए हैं, लेकिन देवता देन का सुख आ जाएगा ना, फिर लेवक हो जाए। इससे बहुत गणा ज्यादा बढ़िया है। देखो थोड़े दिन एक सुना, एक आदमी हरियाणा का 1 लाख रुपये रोज दान करे, 1 लाख रोज के। अनु कहे जितने करूं हम मेरा गणे हो रहा हूं। पूछा उन्होंने पत्रकारा ने, भाई क्यों करो है तेरे यू फायदा ऐसा? बोले एक तरीका पा गया मैंने, कारोबार करे है, वो बिजनेसमैन है, बिल्डर है, तो कई बार साझेदारी नहीं हो जाए, कोई भी कारोबार में साझेदारी हो जाए। और उनके हमने भगवान साझेदार बना लिया, अपने मन तो बनाना है। अब मेरे तो जो कर रुपये में कह दे भाई 10 पीछे 20 पीछे मेरे, और बाकी दूसरे साझेदार के। मुनाफा होगा तो उस हिसाब से बट जाएगा। यूं कहे जब पास मुनाफे का ओढ़े ना रहा, क्यों साझेदार बनाया वो कसूता है। लेकिन वो नुका है कि मेरा जो हिस्से का वो है मुनाफा, वो तना दान करना है। या कमी नारंदी और पहले कर दी भी टोटा ना लकड़ा, जो बनाऊं वो बेचना पड़ जाए। नाम भूल गया, कौशिक है कोई, चुलकाना है कैसे गांव का। तो हम भी अगर यूं काम कर लें, अपनी कमाई में भगवान ने हिस्सेदार बना लिया, फिर देखो बरकत। तो कमाई भी शुद्ध हो जाएगी हमारी, फिर अड़ा को नहीं जा। नहीं तो बताया था कमाई भी अशुद्ध हो जा है, शापित हो जा है, कई बार गलत ढंग का पीछा आ जा करा, तो कि मैं लेके जागा फिर, और के लेके जागा, हमारा पास थोड़ा बहुत चैन होगा ना, उसने ले जाएगा, खुद तो जाएगा। इसलिए धन भी कुछ न कुछ दान पुण्य में लगना चाहिए, फिर बरकत होगी, शुद्ध हो जाएगा वो। अशुद्ध चीज तो से देगी।